next is vocabulary building. Explain the meanings of words that you think may be difficult for the children. Some words and their meanings are being given here. Old, of a particular age. अब old के भी देखें ना, मुख्तलिफ मीनिंग्स हैं. आप बच्चों को बताएंगे कि इस जो टेक्स्ट में किस मानी में लफ्ज़ ओल्ड इस्तेमाल हुआ है. इस उम्र का, he is 20 years old. Closed, एडजेक्टिव के तौर पर, means shut. Snatch, to take something quickly and often rudely. छीनना किसी से कोई चीज. Can't, short form of cannot. Scold, to speak angrily to somebody, especially a child. डांटना, scold का मतलब है डांटना. Treat, to behave in a particular way towards somebody. बर्ताव करना किसी के साथ, कैसा बर्ताव. अब ये देखें, ये मेरे जहन में बात आ रही है कि आप जब वोकैबुलरी बेसिकली देखें, आपने इंक्रीज करनी है ना, और वोकैबुलरी में हम वर्ड्स के मीनिंग्स क्यों बताते हैं. याद रखें ऑनरेबल टीचर कि मैंने कहीं एक जुमला पढ़ा था, बड़ा अच्छा, बड़ा मीनिंगफुल, कि अ वर्ड कैनॉट, यू कैनॉट क्लेम अ वर्ड टू बी योर्स unless you know its meanings. यानी कोई लफ्ज़ आपकी वोकैबुलरी का हिस्सा तब तक नहीं बन सकता जब तक आप उसके मानी नहीं जानते. दिस इज द रीजन व्हाई इंक्लूड मीनिंग्स इन इट. लेकिन मैं जो और बात आपसे गुजारिश करना चाह रहा था कि आप बच्चों को बताएंगे कि देखें भाई, एक लफ्ज़ के मुख्तलिफ मानी तो होते ही हैं, वो ग्रामर में भी. अब चूंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि एक लफ्ज़ बेक वक्त एज डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच इस्तेमाल हो सकता है. अब ये लफ्ज़ ट्रीट है, यहाँ ये बतौर वर्ब के इस्तेमाल हुआ है, बट अदरवाइज चूँकि इस लफ्ज़ से बच्चे वाकिफ़ हैं, आप बताएं कि ट्रीट का मतलब है कि कोई किसी को खिलाना पिलाना, छोटी सी दावत करना. बच्चे आपस में भी ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, घर में भी, मैं भी, स्कूल में भी, कि आप मुझे ट्रीट देंगे. रियलाइज, टू अंडरस्टैंड और बिकम अवेयर ऑफ अ पर्टिकुलर फैक्ट और सिचुएशन. अब रियलाइज का मतलब महसूस करना भी है, साफ साफ समझ लेना भी है. रूड, हैविंग और शोइंग लैक ऑफ रिस्पेक्ट फॉर अदर पीपल एंड द फीलिंग्स. गुस्ताख, बदतमीज,